तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2021। दोस्तों, यह एक्ट अब हमको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि यह हमारे यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके मेंस के सिलेबस में ये हमारा जोड़ दिया गया है। तो इसलिए भी पढ़ना है। और दूसरी बात, हमें इसलिए भी पढ़ना है कि हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जो धर्म परिवर्तन संबंधित जो मामले बहुत ज़्यादा हमारे समाज में देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या हमारा कानून कहता है धर्म परिवर्तन के मामले में। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2021। इस एक्ट का जो अधिनियम संख्या है 2 है और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7/2024 द्वारा इसे संशोधित भी किया गया है। जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने 4 मार्च 2021 को अनुमति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश गजट साधारण में से जो है 5 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ। यानी कि किसी भी अधिनियम जो विधानसभा द्वारा पास किया जाता है तो वो एक्ट जो एक्ट का रूप धारण करता है तो वो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बाद प्राप्त करता है। तो राष्ट्रपति महोदय वो अनुमति देते हैं अनुच्छेद 200 के अधीन, अनुच्छेद 200 के अधीन। तो इस एक्ट पर यानी कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2021 पर जो अपनी एसेंट दी थी वो दी थी 4 मार्च 2021 को, और इसे जो गजट में प्रकाशित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो 5 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था। और इस एक्ट को किस लिए बनाया गया है इसके बारे में बात की गई है इसकी उद्देशिका में। तो इसकी उद्देशिका बात करती है दुरुपदेशन, बल, असमय कसर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का परिच्छेद करने और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इसको बनाया गया था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको प्रसिद्ध करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। वो कैसे करा जा रहा है, यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म जो परिवर्तन किया जा रहा है यानी कि उसका कन्वर्जन जो हो रहा है वो दुरुपदेशन द्वारा हो या बल द्वारा हो या असामयिक असर या प्रपीड़न या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको प्रसिद्ध करने के लिए, उसको प्रतिसिद्ध करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी जुडिशरी के मेंस में कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि जो धर्म जो है, जो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन है उसको प्रतिषेध करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। और वो किस तरीके के परिवर्तन अगर करे जाएंगे, यानी किसी व्यक्ति का धर्म चेंज किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, तो उसको ये मना करता है। तो दुरुपदेशन द्वारा, बल द्वारा, असामयिक असर द्वारा, प्रपीड़न द्वारा, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में जब परिवर्तन किसी व्यक्ति का किया जाएगा तो उस व्यक्ति को ये दंड की व्यवस्था करता है और उसी के संबंध में इस एक्ट को बनाया गया है। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया कि आखिर किसी भी व्यक्ति का जो धर्म संपरिवर्तन हो रहा है, एक धर्म से दूसरे धर्म में बदला जा रहा है, अगर इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को बदला जाएगा, उसका धर्म चेंज कराया जाएगा तो उसे दंडित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है, जो इसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2021। इतना क्लियर हुआ आप सभी को। तो अब शुरुआत करते हैं इस अधिनियम को। तो इस अधिनियम की जो पहली धारा है उसको हम देखेंगे। पहली धारा आप सभी के स्क्रीन पे होगी, जो क्या बात करती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। क्या बात कर रही है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। आपने देखा होगा कि इसका नाम तो आप सभी को पता हो चुका है, विस्तार आपको बता रहे हैं कि इसका पहली नाम जो बताया गया है
उपधारा 1 में यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम 2021 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा। यह दिनांक 27 नवंबर 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह एक्ट 27 नवंबर 2020 को प्रवृत्त हो गया था, यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश के द्वारा ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया था, लेकिन इसको बनाया बाद में गया है, यानी कि ये पहले किस रूप में आया होगा? अध्यादेश के माध्यम से। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के द्वारा, और राष्ट्रपति जारी करता है 123 के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जहाँ पर प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस एक्ट को लागू अगर पहले ही कर दिया गया है तो आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। तब आपको फिर अब हम लोग देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्लास, यानी परिभाषा खंड देखेंगे कि परिभाषाएं क्या क्या हैं इस एक्ट के संबंध में। तो इसकी धारा 2 में परिभाषाओं को बताया गया है। तो पहली परिभाषा है जो है 2A में बात की गई है प्रलोभन। किसकी बात की गई है? प्रलोभन की बात की गई है। प्रलोभन कैसा होगा? नगद या वस्तु के रूप में किसी उपहार, परितोष, सुलभ या धन या भौतिक लाभ, कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन दिया गया है नगद के रूप में, वस्तु के रूप में, किसी उपहार या परितोषण या सुलभ धन या भौतिक लाभ अगर उसको व्यक्ति दिया गया है तो उसे क्या माना जाएगा? प्रलोभन। दूसरी जो बात करता है रोजगार, किसी धर्म निकाय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रलोभन के रूप में तुमको रोजगार वहाँ पे दे रहा है। कोई धार्मिक संगठन उसका चल रहा है, प्रतिष्ठान चल रहा, उस विद्यालय में आपको निःशुल्क शिक्षा दिलाने की बात कर रहा है, तो ऐसा भी प्रलोभन माना जाएगा। और तीसरी बात कही जा रही है कि बेहतर जीवन शैली, देवी अप्रसाद या अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव को उसमें शामिल किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो धर्म चेंज किया जा रहा है। अगर प्रलोभन के बारे में जो 2A में बताया गया है कि अगर उस व्यक्ति को नगद या वस्तु के रूप में किसी उपहार या प्रतोष या सुलभ धन का भौतिक उसे लालच दिया जा रहा है, या उसके रोजगार का लालच दिया जा रहा है, या किसी धार्मिक निकाय द्वारा कोई प्रतिष्ठित विद्यालय है उसमें निःशुल्क शिक्षा देने का प्रलोभन दिया जा रहा है, या उसको ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि बेहतर आपकी जीवन शैली हो जाएगी, ये देवी या प्रसाद यानी किसी देवी देवता का आपके ऊपर गलत तरीके से प्रभाव पड़ेगा अगर आप इस तरीके का प्रलोभन देकर आपको किया जा रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? प्रलोभन। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि इस एक्ट के माध्यम से प्रलोभन का क्या मतलब समझा जाएगा, तब आपको वहाँ पर ये दूसरी बात यहाँ पर की गई है 2B में जो परिभाषा है प्रपीड़न की। तो प्रपीड़न की बात की गई है कि प्रपीड़न से आप क्या समझेंगे, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो 2B हम लोग देखेंगे। 2B कहता है प्रपीड़न की बात। तो प्रपीड़न का तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक दबाव या भौतिक बल प्रयोग, यानी कि उस व्यक्ति जिसको प्रपीड़न किया जाएगा उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? मनोवैज्ञानिक उस पर दबाव डाला जाएगा या भौतिक बल के प्रयोग द्वारा, या किसी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से उसमें शारीरिक क्षत या धमकी शामिल होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर या भौतिक बल का प्रयोग कर या उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए जब बाध्य करने से उसमें शारीरिक क्षत या धमकी दी जाती है तो उसे प्रपीड़न माना जाएगा। यानी कि दबाव दो तरीके का यहाँ पर है, मनोवैज्ञानिक या भौतिक बल प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो अगला हमारा जो परिभाषा है, पहले हमने प्रलोभन देख लिया, प्रपीड़न देख लिया, अगली हमारी परिभाषा है धर्म समपरिवर्तन। अब धर्म समपरिवर्तन क्या होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही सेक्शन है। धर्म समपरिवर्तन का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का त्याग करने और अन्य धर्म को ग्रहण करना, यानी कि जिसमें वो स्वतः धर्म से पहले था उस धर्म को त्याग कर अन्य धर्म को ग्रहण कर देना धर्म समपरिवर्तन कहा जाएगा। तो प्रलोभन, प्रपीड़न, फिर धर्म परिवर्तन। अगली परिभाषा हमारी बात करती है बल की। तो बल से हमारा क्या तात्पर्य है, इसको हम सभी देखते हैं कि तो बल में धर्म
संपरिवर्तन या धर्म संपरिवर्तन होने हेतु स्फीत व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के लिए कोई बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षत की धमकी देना, तो क्या माना जाएगा? बल। तो बल की आप सभी लोगों ने परिभाषा देख ली कि धर्म संपरिवर्तित या धर्म संपरिवर्तित होने हेतु इच्छित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के लिए बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना बल प्रयोग के अंतर्गत आएगा। अगली परिभाषा हम लोग ई में देखेंगे कि कपटपूर्ण साधन क्या है। कपटपूर्ण साधन में किसी प्रकार का प्रतिरूपण, मिथ्या नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक या अन्यथा द्वारा प्रतिरूपित किया जाना, यानी कि जिस व्यक्ति को आप धर्म परिवर्तित करवाना चाह रहे हो उसको कपटपूर्ण साधन के रूप में उसका प्रतिरूपण या मिथ्या नाम, उपनाम या धार्मिक प्रतीक या अन्यथा प्रतिरूपण के अंतर्गत उसका धर्म कपट के साधन के द्वारा उसका धर्म बदला रहे हो, तो इसके बारे में बताया गया है कपटपूर्ण साधन। अगली हमारी परिभाषा है सामूहिक धर्म संपरिवर्तन। सामूहिक धर्म संपरिवर्तन का तात्पर्य है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति धर्म संपरिवर्तित किए जाएं, मतलब जो उसका मूल धर्म था उसको छोड़कर दूसरे धर्म में आए तो उसको संपरिवर्तन कहा जाता है। अभी आपने धर्म परिवर्तन की धारा 2C में पढ़ा है, और उसी को जब सामूहिक धर्म संपरिवर्तन की बात आता है तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का। फिर हम बात करेंगे जो हमने बात कर ली है जी में बात करी गई है। देखो हमने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, ई देख लिया, एफ डाल दिया। अब हम एफ के बाद जी में बात करते हैं अवयस्क की। अवयस्क का तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु का किसी व्यक्ति से है। जो अवयस्क का मतलब यहाँ पे बताया गया है जी में, वो बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक। फिर धर्म की बात है, एच में धर्म को परिभाषित किया गया है कि धर्म क्या होता है, तो उसको हम सभी देख लेते हैं कि धर्म का तात्पर्य भारत में उसके किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रबद्ध किसी विधि या परंपरा के अधीन यथा परिभाषित पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की किसी संगठित प्रणाली से है। यानी धर्म की जो परिभाषा यहाँ पर दिया गया है वो डायरेक्ट ये नहीं बताया गया धर्म क्या है, इन्होंने केवल ये बता दिया कि धर्म से तात्पर्य भारत में या किसी भाग में प्रचलित, भारत में या उसके किसी भाग में, यानी भारत के किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रबद्ध किसी विधि, यानी कि उस समय कोई चालू रहने वाली कोई विधि या परंपरा के अधीन, मतलब भारत में या उसके किसी भाग में कोई प्रचलित है, कोई तत्समय प्रबद्ध विधि चल रही है या परंपरा के अधीन परिभाषित कोई पूजा पद्धति है, कोई आस्था है, कोई विश्वास है, पूजा या जीवन शैली की किसी संगठित प्रणाली से है, तो उसे क्या माना जाएगा? धर्म माना जाएगा। धर्म परिवर्तक का मतलब जो हमारा बताया गया है आई में क्या बताया गया है? धर्म परिवर्तक। तो धर्म परिवर्तक का तात्पर्य है किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य संपादित करता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अथवा पादरी, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला, यानी कि ये धर्म परिवर्तक हैं, यानी कि जो धर्म को चेंज करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनकी परिभाषा आई में दी गई है कि किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य संपादित करवाता है और उसे किसी भी नाम से पुकारा जाएगा, पादरी उसका नाम होगा या कर्मकांडी होगा या मौलवी होगा या मुल्ला होगा। यानी कि 4 तरीके के व्यक्ति हैं जो धर्म परिवर्तक के रूप में बताया गया है 2I में। आई के बाद हम देखते हैं जे में बताया गया असमयक असर। तो असमयक असर की परिभाषा क्या है कि असमयक असर का तात्पर्य ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरुद्ध प्रयोग करने या अन्य व्यक्ति पर असर डालने से है, तो उसे क्या कहा जाता है? असमयक असर। क्लियर हुआ आप सभी को? तो हम लोग जे में बात कर लिया है। फिर अगली हमारी परिभाषा के है जो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन से तात्पर्य बताती है।
कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का तात्पर्य ऐसे किसी धर्म संपरिवर्तन से है जो देश की विधि के अनुसार ना हो। यानी किसी भी व्यक्ति का जो धर्म चेंज किया गया हो वो विधि के अनुसार ना हो, देश की जो विधि कहती हो तो उसे माना जाएगा कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन। तो इस तरीके से हमारी सारी परिभाषाएं समाप्त होती हैं। अब हम देखेंगे धारा नंबर 3। हमारी जो सेक्शन 3 क्या कहती है इसके बारे में हम सभी बात करेंगे। सेक्शन 3 बात करती है, जो हम लोग देखेंगे कि द्रुपदेशन, बल, कपट, असमय कसर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का जो है प्रतिषेध। यानी किसी भी व्यक्ति को द्रुपदेशन द्वारा, बल द्वारा, कपट द्वारा या असमय कसर द्वारा या प्रलोभन के द्वारा या एक धर्म से दूसरे धर्म में जो संपरिवर्तन है उसको प्रतिषिद्ध करती है, उसको मना करती है। तो धारा 3 कि कोई भी व्यक्ति द्रुपदेशन, बल, असमय कसर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगी या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगी। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा, ऐसे विश्वास नहीं दिलाएगा या दिलाने का षड्यंत्र नहीं करेगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग करके उस व्यक्ति का ना तो धर्म परिवर्तन करेगा, ना कराने का प्रयास करेगा, ना उत्प्रेरित करेगा, ना उसको विश्वास दिलाएगा और ना तो उसके लिए षड्यंत्र रचेगा। यानी पहली बात है कि वो इसके लिए क्या नहीं करेगा, उसका संपरिवर्तन नहीं करेगा, उसका प्रयास भी नहीं करेगा, उत्प्रेरित नहीं करेगा, विश्वास नहीं दिलाएगा और षड्यंत्र नहीं करेगा। किस लिए? किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए। स्पष्टीकरण इसका हम देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण क्या कहता है। स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए इस उपधारा में जो है सांख्यिक कारकों, जो भी इसमें कारक बताए गए हैं, कारकों के आधार पर विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध का अनुष्ठानीकरण करके किया गया धर्म परिवर्तन शामिल किया जाएगा। अगर कोई ये सारी बातों को जो बताई गई हैं ऊपर, अगर इसके आधार पर कोई विवाह भी संपन्न कराया गया है तो वो धर्म संपरिवर्तन सम्मिलित किया गया समझा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो उपधारा 3 की 2 में बताया गया है कि यदि कोई अपने ठीक पूर्व धर्म में संपरिवर्तन करता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझाया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में संपरिवर्तन, मतलब जो पहले उसका धर्म था उसी में संपरिवर्तित करता है तो उस अधिनियम के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर अगली बात स्पष्टीकरण इसमें क्या गया है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ठीक पूर्व धर्म का तात्पर्य ऐसे धर्म से है जिसमें उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास अथवा उसके लिए उस व्यक्ति स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अभ्यस्त था। यानी कि वो पहले से किसी धर्म में अभ्यस्त था, उसको मान रहा था, तो उसको नहीं माना जाएगा कि उसका संपरिवर्तन हुआ। तो ये हमारी धारा क्लियर हो गई, यानी धारा 3। तो धारा 3 हमारी क्या बात करती है ये आपने समझ लिया। अगली हमारी धारा जो 4 है वो क्या कहती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा, ये बात कही गई है धारा 4 में। धारा 4 कहती है कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। और ऐसी सूचना देने की रीत वही होगा जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अधिनियम संख्या 46 की 2023 के अध्याय 13 में दी गई है। यानी कि जिस तरीके से FIR की बात की गई है वैसे ही सूचना की बात यहाँ पर भी बात की गई है। ये क्लियर हो गया। अगली हमारी जो धारा है धारा 5 जो बात करती है धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड। अगर कोई भी व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करती है उसके लिए दंड का प्रावधान कौन सी करती है धारा, तो धारा 3
धारा जो है 5 करती है। ये आप सभी देख लीजिए एक बार। ये धारा क्या कहती है कि धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दंड, जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से, मतलब सिविल जो उस दायित्व होंगे उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा। यानी दंड की बात है 3 वर्ष की बात है, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगा, यानी 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और ऐसी जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 का उल्लंघन करेगा उसको सज़ा जो मिलेगी वो 3 साल से कम नहीं मिलेगी, 10 साल तक मिल सकती है, और उसको जो जुर्माना होगा वो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। ये बात करती है धारा 5, जो धारा 3 का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तित किया जाएगा। परंतु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति या महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 14 वर्ष तक हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो विकलांग है, जो व्यक्ति SC ST कास्ट का आता है या दुर्बल व्यक्ति का किसी कास्ट का आता है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए सज़ा के जो बढ़ जाती है वो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और 14 वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माना पे दायी होगा जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी जुर्माने की रकम भी बढ़ जाती है जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। परंतु यह कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे कठोर दंड से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 14 वर्ष तक। यानी कि इसमें दंड की जो बात की गई 3 कैटेगरी के सामान्य दंड यहाँ पर बताया गया था जो 3 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष 50,000 जुर्माना। अगर कोई ऐसे दुर्बल है, कोई अवयस्क का करवा रहा है या SC ST कास्ट के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसके लिए न्यूनतम दंड 5 है, मैक्सिमम 14 वर्ष है, जुर्माना 1 लाख है। लेकिन अगर कोई सामूहिक किसी तरीके की घटना करवा रहा है तो उसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, 14 वर्ष मैक्सिमम होगा, और जुर्माना जो होगा 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। ये बात 5 की उपधारा 1 में कही गई है। फिर बात हम करते हैं उपधारा 2 की, कि जो कोई विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के संबंध में किन्हीं विदेशी अथवा अवधिक संस्थान से धन प्राप्त करेगा वह ऐसी अवधि से कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, 14 वर्ष तक की हो सकेगा, और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति है जो विदेश से पैसा लेकर और कोई अविधिक संस्थान से धन प्राप्त कर रहा है तो वो अगर धन परिवर्तन करवा रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष से कम नहीं होगा, 14 वर्ष तक होगा, लेकिन जुर्माने की रकम जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, वो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी घटना हो तो उसकी तुरंत सूचना आप दे सकते हो, जो आपको अभी मैंने पढ़ाया कि धारा 4 में। उपधारा 3 क्या कहती है कि जो कोई धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय डालता है या हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करने का वचन देता है, उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विकृत करता है या उससे निमित्त दुष्प्रेरण या प्रयास या षड्यंत्र या ऐसी अवधि के कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु उसे आजीवन कारावास तक दंड को बढ़ाया जाएगा, जिसका तात्पर्य है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर जीवन या संपत्ति का भय डालता हो, हमला करता हो, बल का प्रयोग करता है या विवाह करने का वचन देकर ये सारे काम करेगा, अगर वो नाबालिग है, महिला है,
अगर उसकी तस्करी कर रहा है, तो इन सब के लिए जो कठोर दंड की बात की गई है वो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु उसके आजीवन कारावास तक होगा। जो शेष उसका प्राकृतिक जीवन होगा वहाँ तक उसको दंडित किया जाएगा। ये उपधारा किसमें बताया गया है? 3 में बताया गया है 5 की। फिर बात यहाँ पर की गई है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चे को पूरा करने और परंतु ऐसा जुर्माना जो होगा पीड़ित के चिकित्सा खर्च को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदाय किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक के? अब हम इसकी उपधारा 4 को देखते हैं। उपधारा 4 क्या कहती है कि न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित की अभियुक्त द्वारा संदेश समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकेगा, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा। यानी जुर्माने के अतिरिक्त जो उस पर लगेगा उसके बारे में बात की गई है उपधारा 4 में। क्या कह रहा है कि अगर उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित की अभियुक्त द्वारा संदेश समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, यानी उसको समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक होगा। अगली बात कही जा रही है उपधारा 5 की 5 में कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए जाने या इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किंतु अपराध का पुनः सिद्ध दोष ठहराया जाएगा, वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड का दायी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन निमित्त प्रदान करने के लिए दंड का 2 गुना से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति अगर पुनरावृत्ति करेगा तो उसके लिए बात की गई, जो हमने अधिनियम में अभी तक दंड बताए हैं उसका उसे दुगना जो है दंड दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये बात की गई है धारा 5 में। तो दंड संबंधित आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। अगली हमारी धारा जो है धारा 6 है, जो बात करती है, देखते हैं आप सभी कि अगली धारा हमारी 6 क्या बात करती है। अगली हमारी धारा 6 कहती है कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह या जो है विप्रसेन शून्य घोषित किया जाएगा। यानी कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एकमात्र प्रयोजन से या विप्रेन एक धर्म के पुरुष अथवा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात या तो स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात महिला का धर्म संपरिवर्तन करके किया गया है, तो कोई विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर कुटुंब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुंब न्यायालय स्थापित ना हो वहां ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर शादी करने जा रहा है या महिला या पुरुष में से कोई भी अपने पूर्व धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में आकर फिर कोई शादी करता है, तो जो है क्या कर सकता है, कुटुंब न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। ये बात इसमें कहा गया है। परंतु धारा 8 एवं 9 के समस्त उपबंध ऐसे किए जाने वाले विवाह पर लागू नहीं होंगे। यानी कुछ अपवाद भी हैं जो धारा 8 और 9 बात करती है धारा 6 के संबंध में। क्लियर हो गया आप सभी को? अगली हम धारा देखते हैं, धारा नंबर 7। धारा 7 क्या कहती है कि अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। यानी कि जो इसके अंतर्गत अपराध होंगे वो गैर जमानतीय और संज्ञेय प्रकृति के होंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। यानी सेशन कोर्ट के द्वारा ही इसका विचारण किया जाएगा और ये इसके अंतर्गत जो भी अपराध किया जाएगा वो समस्त अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। 7(2) क्या कहती है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति यदि अभिरक्षा में हो तो जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अभिरक्षा में है, इस अधिनियम के अंदर दंडनीय कोई अपराध किया है, तो तब तक उसको जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि इस अधिनियम के ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाए। यानी कि उसको जमानत तभी छोड़ा जाएगा जब तक उसको अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने उस पर इस तरीके का अपराध करने के लिए दोष लगाया है।
दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि जहाँ लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है, लोक अभियोजक क्या करता है, जमानत के आवेदन का विरोध करता है, वहीं सत्र न्यायालय का समाधान हो जाने पर कि विश्वास करने के युक्त आधार हैं, ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, तो और यहाँ की जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभव नहीं है, तो उसको लोग क्या जमानत दे सकता है। ये बात दूसरे में कह दी गई है। तो क्लियर हो गया आप सभी को कि इसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे और सेशन कोर्ट ही उसका जो है ट्रायल करेगी और इसके संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा वो सेशन न्यायालय के पास होगा, जमानत दी जाए या ना दी जाए। धारा 8 क्या कहती है, धर्म संपरिवर्तन के पूर्व घोषणा और धर्म संपरिवर्तन के संबंध में पूर्व रिपोर्ट। अगर कोई व्यक्ति धर्म अपना चेंज कर रहा है तो उसके बारे में पूर्व कोई घोषणा है या धर्म संपरिवर्तन के संबंध में कोई पूर्व रिपोर्ट है, उसके बारे में धारा 8 बात करती है। धारा 8 क्या बात करती है, इसको हम सब देखते हैं। धारा 8 कहती है कि अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहने वाले या वाली व्यक्ति को कम से कम 60 दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसूची 1 में विहित प्रापत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह स्व आधार पर अपनी स्वतंत्र सहमति से बिना किसी बल, पीड़ा, असमय कसर या प्रलोभन के आधार कि अपना धर्म संपरिवर्तित करना चाहती है या चाहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है जो धारा 5 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा, तो वो पहले क्या करेगा, 60 दिन पहले जब धर्म परिवर्तित, तो उससे क्या करेगा, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसूची 1 में जो विहित प्रापत्र होगा उसके आधार पर क्या करेगा, आवेदन करेगा। ये बात धारा 8(1) में बताई गई। दूसरी बात क्या है कि धर्म परिवर्तक जो किसी व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तित करने के लिए अनुष्ठान संपादित करेगा, ऐसे संपरिवर्तन के समय में अनुसूची 2 में विहित प्रापत्र में नोटिस जिला मजिस्ट्रेट या उस जिला जहां ऐसे अनुष्ठान संपादित किया गया है प्रस्तावित हो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट के श्रेणी से नियमित किसी अन्य अधिकारी को 1 माह पूर्व सूचना दिया जाएगा। यानी धर्म परिवर्तक अगर कर रहा है ऐसा कुछ काम, तो उसको क्या करना होगा, जिला मजिस्ट्रेट को या उससे अपर जिला मजिस्ट्रेट से जो उससे कोई छोटे श्रेणी का नहीं होगा, उसके यहाँ 1 माह पहले आवेदन करेगा, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, धर्म संपरिवर्तन के पूर्व घोषणा और उसका धर्म के रिपोर्ट के बारे में बात की गई है धारा 8 में, तभी वो धर्म अपना चेंज कर सकता है। ये बात की गई है धारा 8 में। फिर 8 की जो 3 कहती है कि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 1 और 2 के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच संपादित कराएगा। यानी कि 60 दिन पहले या 1 माह पहले जब उसको रिपोर्ट किया जाएगा धर्म परिवर्तन करने से पहले, तो उसकी जांच जो जिला मजिस्ट्रेट कराएगा वो किससे कराएगा, पुलिस के माध्यम से जांच संपादित कराएगा। फिर चौथी उपधारा क्या कहती है 8 की, उपधारा 1 या उपधारा 2 का उल्लंघन किए जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तित किए जाने का प्रभाव अवैध और शून्य होगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है, कोई धर्म परिवर्तित किया जाता है, तो वो प्रस्तावित जो संपरिवर्तन किए जाने का जो प्रभाव होगा वो अवैध होगा और शून्य होगा। फिर अगली बात कही गई है उपधारा 5 में कि जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा या की जाएगी जो 6 मास से कम नहीं होगा, किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है, उपधारा 1 का उल्लंघन करेगा 8 की, तो वो क्या किया जाएगा, उससे 6 मास से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी, जो 3 वर्ष तक दिया जा सकता है, और जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये से कम नहीं लगेगा उस पर। ये बात हो गई। फिर उपधारा 6 क्या कहती है कि उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित की जाएगी जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी और उसको 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है
और उससे 25,000 रुपये से जुर्माना कम नहीं देना होगा। यानी कि उपधारा 8(1) का उल्लंघन करोगे तो आपको 8 के 5 में दंडित किया जाएगा, और अगर उपधारा 8 की 2 में आप उल्लंघन करोगे तो उपधारा 8 की 6 द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। यहाँ तक आप सभी ने देखा। फिर अगली हमारी धारा है धारा 9। धारा 9 क्या बात करती है कि पश्चात धर्म संपरिवर्तन की घोषणा, यानी धर्म संपरिवर्तन व्यक्ति को अनुसूची 3 में विहित प्रापत्र में धर्म संपरिवर्तन के दिनांक से 60 दिवस के भीतर उस जिला मजिस्ट्रेट जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करती है, जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा प्रेषित करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म संपरिवर्तित कर ली है, यानी धर्म परिवर्तन के अनुसूची 3 में जो विहित प्रापत्र है, धर्म संपरिवर्तन के ठीक 60 दिन के भीतर उस जिला मजिस्ट्रेट जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है, मजिस्ट्रेट को एक घोषणा अपनी प्रेषित कर देगा। जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा की एक प्रति पुष्टि किए जाने के दिनांक तक कार्यालय की सूचना पट पर प्रदर्शित करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट उसकी सूचना को प्रदर्शित करेगा। फिर बात कही गई 9(3) में कि उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण अर्थात धर्म संपरिवर्तन की विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी, और धर्म संपरिवर्तन व्यक्ति को जन्मतिथि, स्थायी पता, वर्तमान निवास स्थान, पिता पति का नाम, यह धर्म जिसमें धर्म परिवर्तन व्यक्ति मूलतः संबंधित था, और धर्म जिसमें उसमें धर्म संपरिवर्तन धर्म संपरिवर्तन की दिनांक, स्थान और धर्म संपरिवर्तन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की प्रकृति, इन सारी बातों को लिखा होगा। और उपधारा 4 क्या कहती है 9 की, वो कहती है कि धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को घोषणा प्रेषित करने दाखिल करने के दिनांक से 21 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी, और घोषणा की विषय वस्तु की पुष्टि करनी होगी। यानी कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंतर्गत। ये भी आप सभी को पता हो गया। फिर अगली बात कही जा रही है कि जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा के तथ्य को इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित करके पुष्टि करनी होगी। यदि कोई आपत्तियां संज्ञान में लाई जाती हैं तो वह उन्हें समानता अभिलिखित कर सकता है। यथा नाम आपत्तियों की विशिष्टियां और आपत्तियों की प्रकृति के बारे में बात की गई है। उपधारा 6 में क्या कहा गया है? उपधारा 6 हम लोग देख ले रहे हैं कि घोषणा की सत्यापित पुष्टिकरण और रजिस्टर के उद्धरण ऐसे पक्षकार जिसने घोषणा दी हो को या उसके अनुरोध पर उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई जाएगी। विधिक प्रतिनिधि को एक उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर। फिर उपधारा 1 और 4 का उल्लंघन किए जाने पर उपधर्म संपरिवर्तन का प्रभाव अब अगर उस 12 का उल्लंघन किया जाएगा, उपधारा 1 से 4 तक इतनी बातें बताई गई हैं, तो वो क्या होगा? जो संपरिवर्तन हुआ है वो संपरिवर्तन क्या हो जाएगा? अवैध और शून्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। अगली हम लोग धारा पढ़ेंगे, किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किए जाने पर दंड। अगर कोई संस्था ऐसा काम करती है जो अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करे, या कोई संगठन करता है, तो उसके लिए बात करती है धारा 10। धारा 10 क्या कहती है? इसको हम सब लोग, यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो यथास्थिति उस संस्था या संगठन के मामले का प्रभारी व्यक्तिगत धारा 5 के अधीन उपबंधित दंड के अधीन होगा और होंगे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कृत निर्देश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। जो भी उससे सक्षम प्राधिकारी होगा उसके द्वारा उसको रद्द करवा दिया जाएगा। फिर बता रहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाली संस्था या संगठन का कोई वित्तीय सहायता अनुदान उपबंध नहीं करेगी। उन्हें उसको राज्य सरकार भी क्या करेगी? किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता और अनुदान नहीं भेजेगी। फिर अगली बात जो चालू है उसको हम लोग देख रहे हैं। अगली हमारी धारा है अपराध के पक्षकार। जब अधिनियम के अधीन कोई जब बात करी जा रही है यहाँ पर, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि धारा 11 क्या कह रही है कि अपराध के पक्षकार, यानी अपराध के पक्षकार कौन होंगे? जब अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाए
तब अपराध के कारित करने के निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति सहभागी हुआ समझा जाएगा, सहभागी हुई समझी जाएगी और वह अपराध का दोषी होगी और उसे इस प्रकार आरोपित किया जाए मानो वह वास्तव में उक्त अपराध कायद किया हो या की हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में ऐसा कृत्य करता है जिसने अपराध संरचित होता है, हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कृत्य करता है, करती है, करने का लोभ करती है। फिर अगली हम लोग बात देखते हैं, तीसरे में क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या करती है, दुष्प्रेरित करती है। चौथा कहता है कि कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने के किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या यदि विश्वास दिलाता है या उत्पाद करता है तो उसके बारे में बात की गई है धारा 11 में। धारा 12 क्या कहती है? सबूत का भार। सबूत का भार इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म संपरिवर्तन, दुरुपदेशन, बल या समय कसर या प्रपीड़न या प्रलोभन के माध्यम से किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, उस व्यक्ति पर उसने धर्म संपरिवर्तन कराया है। और जहाँ ऐसा धर्म संपरिवर्तित किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया है वहाँ ऐसे व्यक्ति पर होगा। यानी जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि ये जो भी काम किया गया है वो जो है किसी गलत इरादे से नहीं किया गया है, तो उसी व्यक्ति पर वो बात साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। ये बात कहती है धारा आपकी 12। फिर हम लोग देखते हैं धारा 13 क्या कहता है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी कि इस अधिनियम में जो भी कठिनाई होगी उनको दूर करने की शक्ति किसके पास होगी? तो ये शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के। इसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं देखना है, राज्य सरकार के पास होगी। अगला हमारी जो धारा है जो 14 बात करती है नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। यानी कि अगर इस अधिनियम को क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए नियम बनाने की शक्ति है 14 में राज्य सरकार के पास। 15 कहती है निरसन और व्यावृत्त। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 एतद द्वारा इसको निरसित, यानी कि जो हमारा अध्यादेश था उसको धारा 15 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। और ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अध्यादेश 2020 के अधीन कृत्य कोई कार्य या कोई कार्रवाई की गई है तो समझा जाएगा कि इसी एक्ट के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्ट आपका समाप्त हुआ, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण से भी था और हमारी यूपीएपीओ की एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए भी बात करते हैं। अनुसूची 1 जो घोषणा धारा 8(1) के अंतर्गत आपने देखा था कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जब आशायित संपरिवर्तन करेगा तो वो किस तरीके का आवेदन करेगा। तो आप ये आवेदन यहाँ पर दिया गया है अनुसूची 1 में, जो करेगा एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करेगा, यानी सेवा में जिला मजिस्ट्रेट, जिला जिसका जो होगा उत्तर प्रदेश महोदय, जिसका नाम निवास ये सारा भर के फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, तो मजिस्ट्रेट उसका समाधान पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको मैंने पढ़ा दी है। फिर अगली जो नोटिस है 8(2) के अंतर, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में आशायित संपरिवर्तन के संबंध में जो धार्मिक पुजारी द्वारा जो नोटिस जारी करवाया जाएगा कि हम इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ पे की गई है? अनुसूची नंबर 2 में। हम लोग फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें अनुसूची जो है तीसरी क्या है? घोषणा पत्र है जो 9 में कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जब घोषणा हम कर लेते हैं तो उसकी भी नोटिस जो बात की गई थी और 21 दिन के अंतर्गत वहाँ पर उपस्थित होना था, उसके बारे में बात की गई थी। तो ये अनुसूची दी गई है, अनुसूची नंबर 3। तो इस तरीके से हमने इस पूरे अधिनियम को पढ़ लिया और इस तरीके से ये हमारा अधिनियम समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको अगर ऐसी वीडियो और चाहिए उत्तर प्रदेश में एपीओ बनने के लिए और जानकारी के लिए, तो आप सभी हमें कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना जो भी यूपीएपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जानकारी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों।